बेसिक कॉन्सेप्ट डोमेन, रेंज, ये सब होता क्या है। देखिए एक डोमेन है ABC, रेंज है 1 2 3 4, ठीक है जी। अब अगर डोमेन रेंज बहुत डिटेल में हम कौन सा पढ़ रहे हैं, डोमेन का एक मेंबर रेंज के एक मेंबर के साथ, डोमेन का एक मेंबर रेंज के एक मेंबर के साथ, डोमेन का एक मेंबर रेंज के एक मेंबर के साथ, ओके जी। रेंज का कोई मेंबर बच भी जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल फंक्शन होगा जी, ठीक है जी। और 1 to 1 फंक्शन होगा। क्यों 1 to 1 फंक्शन होगा? एक डोमेन एक रेंज, एक डोमेन एक रेंज, एक डोमेन एक रेंज, रेंज का एक मेंबर खाली पड़ जाए कोई मसला नहीं, इस फंक्शन को 1 to 1 फंक्शन कहते हैं। दूसरा नाम इसका इंजेक्टिव फंक्शन होता है, ओके जी। अब एक होता है ऑन टू फंक्शन। ए जो है वो 1 के साथ, B 2 के साथ, C भी 1 के साथ, यानी डोमेन के दो मेंबर रेंज के किसी एक मेंबर के साथ हो सकते हैं, ओके जी। ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन होता है। क्यों कहते हैं इसको सर्जेक्टिव? रेंज का हर मेंबर भरा हुआ हो, हर मेंबर भरा हुआ हो तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। देखिए यहाँ भरा हुआ नहीं था, फंक्शन फिर भी है, फंक्शन फिर भी है, ओके जी। अब ये हो गया ऑन टू फंक्शन। अब एक फंक्शन होता है जो कि ऑलराउंडर फंक्शन होता है, 1 to 1 भी और ऑन टू भी, इसीलिए हम इसको कहते हैं कौन सा जेक्टिव? बायजेक्टिव। क्यों? ये इंजेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। देखो इंजेक्टिव 1 to 1, हर चीज़ 1 1, फिर रेंज का हर मेंबर पूरा हो रहा है, बिल्कुल जी पूरा हो रहा है, इसलिए कहलाएगा बायजेक्टिव या 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन दोनों। देखो ऐसा तभी हो सकता है जब डोमेन और रेंज के मेंबर इक्वल हो, ओके। अब इसको बड़ा आसान हमने समझना है भाई, रेंज का कोई मेंबर खाली हो गया इट्स ओके, तब भी फंक्शन होगा, लेकिन अगर कभी डोमेन का मेंबर खाली हो जाए तो फंक्शन नहीं होगा। रेंज को समझो माए, डोमेन को समझो बच्चे। ये आंटी हैं, ये बच्चे हैं, ठीक है जी। ये जो आंटी हैं रेंज में आंटी नंबर 4, इनका कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। यहाँ रेंज में जो आंटी 1 है इनके 2 बच्चे हैं, A और C, इट्स ओके। यहाँ तीनों आंटियों का एक एक बच्चा है, रेंज आंटी का बच्चा। अब यहाँ सोचो रेंज है, इन आंटी का ये बच्चा, इन आंटी का बच्चा, इस बच्चे की अम्मा कहाँ है? हाँ, C की अम्मा कहाँ है? भाई बगैर अम्मा के तो कोई बच्चा नहीं हो सकता ना। ऐसा तो हो सकता है किसी आंटी का कोई बच्चा ना हो, सही है भाई, बगैर अम्मा के बच्चा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब फंक्शन ही नहीं होगा। डोमेन का कोई मेंबर अगर ऐसा हो जो रेंज के मेंबर के साथ ना आ रहा हो तो फंक्शन ही नहीं होता। अब मैंने कहा डोमेन के मेंबर क्या हैं? बच्चे, और रेंज हो गई अम्माएँ। अब रेंज में 1 के 2 बच्चे थे, A और C, इट्स ओके। A की 3 अम्मा है, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो इट मीन्स ये फंक्शन नहीं होंगे। जब डोमेन का कोई मेंबर खाली हो तब भी, जब डोमेन का एक मेंबर रेंज के ज़्यादा मेंबर के साथ आ रहा हो तब भी वो फंक्शन ही नहीं होंगे, ठीक है जी। जब डोमेन और रेंज एक एक मेंबर आ रहा हो, भले रेंज का मेंबर कोई बच भी जाए, 1 to 1 या इंजेक्टिव। रेंज के मेंबर पूरे हो रहे हों भले से, और रेंज का एक मेंबर डोमेन के 2 या 3 मेंबरों के साथ आ रहा हो, ऑन टू या सर्जेक्टिव। और जब डोमेन का हर मेंबर रेंज के हर मेंबर के साथ आ रहा हो तो बायजेक्टिव, और 1 to 1 ऑन टू फंक्शन भी इसको कहते हैं।